वेलकम टू एग्जाम नर्ड। आज हमारा डे 3 है वीक 1 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वोकैब शो। और ये हमारे 5 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो इनमें ये जो इम्पोर्टेंट ये डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स जो हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली बात ये है कि हमने ये जो जितने भी 5 जो डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स होते हैं हम डेली जिन्हें कवर करते हैं उनसे ही हमने सेंटेंस फॉर्म किया है। ठीक है, तो वो ही ये सेंटेंसेस हैं 5। ठीक है, आप इनको एक बार पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर आप देखिएगा इनमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं आता है। अच्छा, मोस्टली जो वर्ड्स वो तो मैं आगे बताऊंगा ही। अगर मेरी गलती से अगर लग रहा है कि ये वर्ड नहीं मैंने बताया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, बस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला अपना जो वर्ड है वो है राइंड। राइंड का मतलब क्या होता है? छिलका। क्या होता है? छिलका। ठीक है, जैसे किसी फ्रूट का, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ। ठीक है, अच्छा उसको बोलते हैं ऑरेंज। अच्छा, इसका जो सिनोनिम है वो तो ये रहा। ठीक, पील। पील मीन्स भी छिलका होता है और राइंड मीन्स भी होता है। अच्छा, केले का जो जो छिलका होता है इसको अपन ना तो हम राइंड बोलते और ना ही हम पील बोलते, ना ये बोलते ना ये बोलते, तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं? स्किन। स्किन बोलते हैं। ठीक, तो केले के छिलके को स्किन, स्किन। यस। तो अब ये 3 वर्ड्स को देख लेते हैं। लीफ मीन्स होता है पत्ता। ठीक, और पेटल मीन्स होता है पंखुड़ी। पंखुड़ी किसकी? फूल की। जैसे अभी मैं बताऊँ आपको, जैसे एक ये हमारा फूल है कोई। ठीक, तो इसकी एक ये जो पंखुड़ी है इसको हम बोलेंगे पेटल। ठीक, आगे तो ये हम इसको बोलेंगे पेटल। अच्छा, तो ये क्या है? सेड। सेड मीन्स होती है छाया। ठीक है, एक होता है सेड, SHED। अच्छा, इसका मतलब होता है छप्पर। छप्पर। ठीक, अच्छा। और अगर हम बोलें सैड टीयर्स, सैड टीयर्स इसका मतलब क्या होता है? रोना। रोना मतलब टू क्राई। ठीक, तो सैड टीयर्स का मतलब टू क्राई, और सैड मीन्स छप्पर और सेड मीन्स छप्पर। ठीक, सेड सेड मीन्स ये छप्पर हो गया और सेड मीन्स छाया। ठीक, आगे बात कर लेते हैं दूसरे वर्ड की अपन। यस, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह, अभी हम इसको डिटेल में समझाएंगे। हाँ, पूर्वाग्रह क्या होता है? मान लीजिए अगर हमें किसी इंसान से बात करनी है। ठीक है, और वो मतलब थोड़ा ब्लैक है। ठीक, ब्लैक, उसकी स्किन का कलर ब्लैक है और जो बात कर रहा है वो है वाइट। ठीक है, अब उसे पता है अब ये जो वाइट है ये बात करेगा इससे, अगर हमने बोला है तो वो ऑलरेडी उसके बारे में कुछ गलत सोच लेगा। अरे ये ब्लैक पीपल हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, मतलब ऐसी खामियां उनकी, मतलब पहले से ही इनके मतलब ये बेकार होते हैं, ये गरीब होते हैं, इन्हें बात करने की तहजीब नहीं होती। मतलब ये सारे ये प्रेजुडिस मतलब अपनी तरफ से खुद ही जज कर लेना। देखो, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक, और जुडिस का मतलब समझ लीजिए जज कर लिया। ठीक, तो पहले ही जज कर लेना, पूर्वाग्रह बना लेना किसी के चलते, है ना। किसी का मतलब वो किसी विशेष धर्म से है या किसी जाति से बिलोंग करता है तो उसके उसके लिए खुद ही से हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह होता है। अच्छा, इसका जो सिनोनिम है वो ये रहा, बायस। तो बायस का मतलब पता है क्या होता है? झुकाव। झुकाव। झुकाव इसका मतलब क्या होता है कि मतलब किसी विशेष जाति या धर्म के प्रति झुकाव। ठीक। हम्म, तो आगे देखते हैं, ये है जस्टिस। जस्टिस का मतलब तो हमें पता ही है, न्याय। ठीक है, या फिर न्यायाधीश भी होता है। कहते हैं ना हमारे चीफ जस्टिस कौन है, तो न्यायाधीश भी होता है। ठीक, हाँ, न्यायाधीश। और अगर हम वर्ब की बात करें, जज, किसी को जज करना। ठीक, हाँ। तो अब देख लेते हैं एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। ठीक, लाभ, किसी से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है तो एडवांटेज। आगे बात कर लेते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। सहनशीलता, है ना। अगर कोई इंसान मतलब काफ़ी सहनशील है तो हम उसको पता है क्या बोलेंगे? टॉलरेंट। टॉलरेंट, काफ़ी सहन कर लेता है वो चीज़ों को। ठीक, अब देखो ये जो हमने प्रेजुडिस बताया था,
एक है ये इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो मतलब बस वो अपने धर्म की तरफ जाता है, उसे किसी से मतलब नहीं है, और मतलब दूसरों से मतलब वो करता है ऑलरेडी, मतलब कोई भी अगर कोई बात हुई तो एकदम पक्षपात करेगा वो, है ना। तो मतलब ऐसे, तो बायस एक तरफ झुकाव किसी धर्म के प्रति, किसी धर्म के प्रति, धर्म के प्रति। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैंडिबल, मैंडिबल का मतलब होता है ये जो हमारा जबड़ा है ना, ये जॉ, दी जॉ बोन होती है, जॉ बोन, जॉ बोन, लेकिन ये जो होती है नीचे वाली, एक ये है, एक हमारा जबड़ा, एक ये। ठीक, तो ये जो वाला, ये वाला जो है ना, इसको है ना लोअर पार्ट जो है उसको बोलते हैं हम मैंडिबल, ये जो है हमारी। ठीक, अच्छा, ह्यूमन का मतलब तो मानव होता ही है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ITY, मतलब हम कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मानवता। ठीक है, मानवता। ठीक, अच्छा, मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड का मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जॉ, जॉ तो इसका सिनोनिम है ही। ठीक, करेक्ट आंसर ये है। आगे बात कर लेते हैं। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। ठीक, प्रशंसा के लिए हम बोल सकते हैं लॉर्ड, अपलॉज। ठीक है, अपलॉज। ठीक, अपलॉड। अच्छा, ग्लोरी का मतलब होता है सम्मान, कोई हमें उपलब्धि मिली है तो जैसे अचीवमेंट, कोई अगर हमें अचीवमेंट, हमने कुछ अचीव किया है उसके बाद हमें जो सम्मान मिलता है उसको बोलते हैं ग्लोरी, काफ़ी सम्मान जो होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मतलब प्रताड़ना। ठीक है, अत्याचार। ठीक है, अत्याचार, ये देखो परसिक्यूशन हैज़ अ फेस, परसिक्यूशन को अगर हम देखें तो देखो कैसा, ये सब लोग, ये देखो ये प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको बाहर निकाल दिया है। ठीक है, हाँ, तो परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है कि अत्याचार करना किसी पे। अच्छा, जो परसिक्यूट कर रहा है, देखो परसिक्यूशन ये जो है हमारी नाउन है। ठीक, तो अगर हम वर्ब देखें, ठीक, तो वर्ब जो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, परसिक्यूट, परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब प्रताड़ित करना। ठीक है, प्रताड़ित करना, और जो प्रताड़ित करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, परसिक्यूटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, परसिक्यूटर। ठीक है, तो परसिक्यूटर प्रताड़ित करने वाला। ठीक है, करने वाला। ठीक है, हाँ, तो परसिक्यूटर का मतलब प्रताड़ित करने वाला, और परसिक्यूट मतलब प्रताड़ित करना, और परसिक्यूशन प्रताड़ना। ठीक है, अत्याचार। स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन का मतलब होता है एकदम सक्रिय। ठीक, लेकिन अगर हम इसकी वर्ब की बात करें, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, सक्रिय बनाना। ठीक है, सक्रिय बनाना, बनाना, है ना। स्टिमुलेट ये हो गया हमारी वर्ब, और ये है हमारा नाउन। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब क्या होता है। अच्छा, एफ्लिक्शन का मतलब होता है वेदना, दुख। ठीक, और ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, उत्पीड़न। ठीक, अच्छा, कोई अगर उत्पीड़ित व्यक्ति है तो उसको बोलेंगे हम ऑप्रेस्ड, क्या बोलेंगे, ऑप्रेस्ड। ठीक, उत्पीड़ित, उत्पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बोलेंगे हम ऑप्रेस्ड। ठीक है, ऑपरेशन हो गया, ये हमारा नाउन, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव हो गया, और ये एफ्लिक्शन का मतलब वेदना या दुख। आगे बात कर लेते हैं। परफेक्शन, परफेक्शन का तो मतलब पता ही है, एकदम दोषहीनता, दोषहीनता। ठीक है, एकदम उसमें कोई दोष नहीं है, एकदम परिपूर्ण। ठीक, जैसे इसका पर इससे ही बना, ये उससे बना है परफेक्ट वर्ड से। ठीक है, परफेक्ट का मतलब वही संपूर्ण, एकदम फिट। ठीक, यस, आगे बात कर लेते हैं। डिसअप्रूव, डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है। डिसअप्रूव का मतलब होता है बिल्कुल मना कर देना, मना कर देना, है ना, मना करना, असहमत होना।
असहमत होना, ठीक है। ये तो रिफ्यूज़ का मतलब भी होता है मना कर देना, मना कर देना। लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, ठीक है, तो ये तो इसका सेम हो ही गया, सिनोनिम। अपोज का मतलब होता है कि मतलब एकदम विरोध करना, ठीक है, विरोध करना। अच्छा, अगर हम नाउन बनाते तो क्या हो जाएगा, अपोजिशन, अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा, विरोध, ठीक, विरोध, ठीक है। और निग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, ठीक है, निग्लेक्ट उपेक्षा करना। अच्छा, तो ये भी हमारा ये उपेक्षा करना मतलब मना करना हो गया, तो ये भी सिनोनिम, ये भी सिनोनिम, ये भी सिनोनिम। तो हमारा एंटोनिम क्या होगा, हमारा एंटोनिम होगा, हमारा एंटोनिम होगा कमेंड। कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक, सराहना करना, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए, तो अपन ने क्या ये 5 वर्ड सीखे, 5 वर्ड से काफ़ी और भी वर्ड सीखे ऑप्शन से, ठीक है, और जैसे वर्ब बनाना, नाउन बनाना, एडजेक्टिव बनाना, ये सब सीखे। अच्छा, तो ये हमारे अब ये हमारे 5 सेंटेंसेस हैं, ठीक। अच्छा, तो अब हम इनमें क्या करेंगे कि अब ये देखेंगे ये वाले वर्ड्स। आई आस्क्ड हिम टू थ्रो द रिंट्स, रिंट्स नहीं राइंड्स, रिंट्स नहीं बोलेंगे, राइंड्स बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना। आई आस्क्ड हिम टू थ्रो द राइंड्स ऑफ लेमन इन डस्टबिन, मैंने उससे कहा फेंकने के लिए, राइंड्स मतलब छिलके, ठीक है, लेमन के मतलब नींबू के जो छिलके डस्टबिन में फेंकने को मैंने उससे कहा। अच्छा, द परसिक्यूटेड पीपल, जो परसिक्यूटेड मतलब जिन्हें मतलब अत्याचार जिन पे किया गया है, तो सीक जस्टिस मतलब न्याय मांगते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, तो वहाँ से ये मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, ठीक है, कि हमें परसिक्यूट किया गया हमारे देश से। अच्छा, अगला क्या है, हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्रेजुडिसेस डज नॉट लेट हिम बी अ गुड पॉलिटिशियन, उसके पूर्वाग्रह जो है ना, उसके प्रति उसका झुकाव है, वो क्या बोलता है कि मतलब कोई भी बात होती है तो मतलब अपने पूर्वाग्रह लेके चलता है, इस वजह से ये जो प्रेजुडिसेस जो हैं, तो वो इसको एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने नहीं दे रहे, किसी भी जाति या धर्म के प्रति वो पहले से ही पूर्वाग्रह कर लेता है, तो इस वजह से वो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन पा रहा। आगे बात कर लेते हैं, तो लोअर जॉ बोन ऑफ अ पर्सन, मतलब एक व्यक्ति की अगर लोअर जॉ बोन जो है उसको हम मैंडिबल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, आगे है सौरभ वाज कमेंडेड फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, तो सौरभ को मतलब उनकी प्रशंसा की गई उनके अच्छे काम के लिए, ठीक है, कमेंडेड फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क। चलिए, आगे हमारे ये पाँच पाँच काय को आगे हमारे ये जो कुछ ये हिंदी में हैं, तो अब हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे इनका आंसर लिख के। किसी की प्रशंसा करना, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड्स बताए वो बताएंगे, पूर्वानुग्रह है ना, पूर्वाग्रह जो है उसकी इंग्लिश बताएंगे, नींबू के छिलके को क्या बोलते हैं, या फिर केले को छिलके को क्या बोलते हैं ये बताएंगे, सहनशीलता को क्या बोलते हैं, और कोई इंसान अगर सहनशील हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं ये बताएंगे, प्रताड़ित करना को क्या बताएंगे, और अगर उत्पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या बताएंगे, उसको क्या हम बोलेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, ठीक है। चलिए, अरे यस, तो कमेंट कीजिएगा, और देखो आप कमेंट किया करो क्वेश्चंस के आंसर्स को, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया करो जो भी मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हों, ठीक है। और PDF चाहिए तो एग्ज़ाम नर्ड टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, PDF वहाँ पे मिल जाएगी जल्दी ही। और फेसबुक पर डिस्कशन के लिए जैसे कोई भी पोस्ट होती है उसकी, एग्ज़ाम नर्ड पे जो भी पोस्ट आएगी तो उस पर डिस्कशन के लिए यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।